अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज से हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं स्टोरी, जो रियल स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की थी जिस दिन मैं लाइव आया था। थोड़ा सा मैंने आपको वो बयान किया था, उसके अंदर कुछ लोगों ने वो देखी है, उनको तो पता होगा। जिन लोगों ने नहीं देखी, थोड़ा सा मैं इस वीडियो में वो चीज़ें शेयर कर देता हूँ कि वो एक लड़का था, अभी वो है लेकिन बेचारे की हालत बहुत ख़राब है। वो भी मैं कोशिश करूँगा उससे मैं मिलूं और वीडियो भी अगर वो उसके घर वाले इजाज़त दें तो मैं शूट करूं। लेकिन जो स्टोरी मुझे बताई गई, जो वो मैंने आपके साथ शेयर की, उसमें ये हुआ था कि लड़के के ऊपर जो है वो चुड़ैल हावी हो गई थी, यानी आशिक हो गई थी उसकी। और वो ज़मीनों पे पानी लगाने जाता था और बार बार उसे ख्याल आता था, एक आम का दरख्त आता था और उसको ये ख्याल आता था कि मैं बार बार उधर खड़ा हूँ। तो फिर वो गया वहाँ पे, उसने मतलब ये सोचा कि यार ये मुझे क्यों आ रहा है बार बार ये ख्याल। काफ़ी तकरीबन 15-20 दिन उसे ये आता रहा ख्वाब ना, ख्याल आता रहा कि मैं क्यों उस जगह पे जाता हूँ। तो उसकी ज़मीन जो है उसके पास ही वो दरख्त था आम का। तो वहाँ पे उसे जब एक दिन वो गुस्से में आके वो वहाँ पे गया और उसने कहा कि यार यहाँ पे क्या है, आज मैंने देख के जाना है रात के वक्त ना। तो वो वहाँ पे गया और उसने जाके ऊंची आवाज़ से कहा कि कौन है यहाँ पे, सामने आओ। तो फिर वो वहाँ पे हंसने की आवाज़ आई, बारीक सी आवाज़ आई और काफ़ी वो हैरान भी हुआ कि कोई चीज़ तो है नहीं, हंसा कौन है। लेकिन फिर भी उसे ये हो गया था कि कोई चीज़ है। इसी तरह फिर उसने यानी बार बार ट्राई किया, उसने फिर कहा कि जो भी है चीज़ वो सामने आई, यानी वो दोबारा फिर गया था वो। तो जब वो गया तो उसके सामने वो चीज़ आ गई थी और स्क्रीन पे आपको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यानी जिस तरह का उसने मुझे बताया, मैं कोशिश की, मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, यानी किस तरह की वो उस वक्त क्या समा होगा जब वो चीज़ उसके सामने आई और किस तरह से उसका बिहेव होगा कि उस बंदे को क्या मतलब डर रहा होगा या किस तरह। मैंने सोचा और मैंने एक फ़ोटो निकाला है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये आप देखें। तो जिसमें ये आप देख सकते हैं कि एक जो है दरख्त के ऊपर से लड़की जो है वो लड़के की तरफ देख रही है और उसकी तरफ इशारा कर रही है। लेकिन उसने जो मुझे बताया था, उसने ये कहा कि दरख्त के पीछे यानी ऊपर वाली साइड पे, पीछे वाली साइड से ऊपर से वो ना उसके पाँव ज़मीन पे नहीं थे और वो हवा में थी। और उसने जब यानी अचानक से ऐसे करके झांका ना और मुझे देखा और मेरी तरफ ऐसे हाथ किया ना, ऐसे करके हाथ किया, बजाय के मतलब जैसे कोई चीज़ मांग रहा हो बंदा। तो उसने जब हाथ किया ना तो वो यानी पहले बात वो देख के ही उसको नहीं समझ आ रही थी कि ये हो क्या रहा है, ये कौन है। पहले तो उसे लगा कि मुझे डरा रहा है, यानी कोई अपना ही कोई यानी बंदा है यहाँ पे, कोई डरा रहा है पहले। क्योंकि जो पहले लोग थे ना इस तरह की चीज़ों पे यकीन तो उन्हें था लेकिन वो डरते बहुत कम थे। तो वो चीज़ जब उसके सामने आई ना तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान हुआ, हैरान हुआ कि यार ये क्या है। अचानक से वो ना डर गया, चौंक गया। तो उसने बेचारा वो पीछे पीछे हटा ना, पीछे पीछे हटता गया। पीछे था वो नाला था, पक्का नाला, जो यानी जिसको पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज़मीनों को पानी लगाने के लिए। बेचारा उसके यानी पीछे पीछे को होता गया और उसके वो पाँव लगा या जैसे भी वो गिरा और उसके पीछे सर के पीछे चोट आ गई और वो वहीं पे बेहोश हो गया। तो वो उसने बेहोश हो गया। तो उसके घर वाले जब तकरीबन टाइम होता था 1-2 बजे का रात का पानी का उसका ना, तो वो तकरीबन 1 घंटे 2 घंटे बाद वापस या 3 घंटे बाद वापस चला जाता था घर। तो वो जब नहीं गया, घर नहीं पहुंचा, तो उसके घर वालों ने वो काफ़ी परेशान हुए कि क्यों नहीं आया। वो उन्होंने यानी क्योंकि बाप तो आ नहीं सकता था, वो बूढ़ा था, यानी इतनी ज़्यादा एज भी नहीं है लेकिन वो आ नहीं सकता था, यानी ये इस कंडीशन में था, बीमार था। उसने अपने जो है अपने भाई के बेटों को भेजा, यानी उसके कज़न्स को भेजा कि जाओ पता करके आओ कि वो क्यों नहीं आया। तो वो जब वहाँ पे गए हैं, उन्होंने काफ़ी ढूंढा ज़मीन के इर्द गिर्द कि यार वो किधर गया, ठीक है। और वो मतलब वहाँ पे नहीं था। लेकिन जब उन्होंने परेशान हो गए कि यार बंदे को किधर चला गया, फिर उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। जब वो फसलों के बीच इधर उधर घूमते रहे तो उन्होंने देखा कि वो जो है नाला होता है उसके पास वो पड़ा है बीच में, यानी उसके, तो बेहोश पड़ा है। तो वो उन्होंने उठाया उसे, वो घर लेके आए। जब घर ले आए ना तो उसे होश ना आया जल्दी ना, तकरीबन वो
जब तकरीबन 2-3 बजे उसके साथ रात के वक्त ये वाक़या पेश आया, उसे होश आया तकरीबन 5-7 घंटों के बाद। जब उसे होश आया तो वो एक ही बात कर रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। यानी वो डर रहा था और वो ये कह रहा था कि वो सामने खड़ी है, वो कोई चीज़ है, वो सामने खड़ी है, मुझे मार देगी या मुझे, वो बेचारा ना इस तरह के अल्फाज बोलना शुरू हो गया डर के ना, कि उसे कुछ वो नज़र आ रही थी। यानी उसके वो साथ ही आ गई ना घर तक, यानी वो फुल जो है उसके पीछे आ गई उसको, यानी उसको डराने के लिए या उसको जैसे भी उसने अपना काम कोई निकालना था तो वो जनाब उसके ऊपर हावी रही। उन्होंने क्या किया, उन्होंने समझा कि बच्चा पता नहीं चोट लग गई है सर पे, ऐसे ये बातें कर रहा है। उनको ना यकीन नहीं आया ना इस चीज़ पे कि ये ऐसे ही कर रहा है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो मौलवी हजरात जो होते हैं जो दम वगैरह करते हैं उसके पास भी लेके गए। करवाना भी चाहिए, अगर किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या हो जाए, कुछ मसला हो जाए, ख़ुद भी पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। अल्लाह ताला के पाक कलाम में बहुत ताकत है और कोई भी बद नज़र, जादू, असेब कुछ भी हो जाए तो ये करना चाहिए। तो उन्होंने वो किया, अपनी पूरी कोशिश की और वो वहाँ से होके आ गए। वो हो गया ठीक। यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो हो गया बिल्कुल ठीक। और वो डर का मारा ना अब जाए ना ज़मीनों पे ना, तो वो कहे कि मैंने ना कज़न को लेके जाना है अपने को साथ, कि मैं अकेला नहीं जाऊँगा। तो घर वालों ने कहा भाई तू रहने दे, फिर कज़न को भेजते हैं, तो वो जाके पानी लगाएगा जो भी करेगा। वो जनाब अली कज़न जो था वो चला गया। उसके साथ क्या हुआ, वो गया ना, एक दिन गया तो उसने ना यानी चारपाई वहाँ पे रखी हुई थी एक, तो वो जाके ना चारपाई पे बैठ जाता और इंतज़ार करता कि पानी की जब बारी आएगी। तो जब वो बैठ जाता ना तो उसे ऐसा लगता जैसे उसकी चारपाई को कोई हिलाता है, ठीक है। वो इर्द गिर्द देखता कि यार ये क्या है, यानी कोई चीज़ नज़र भी ना आए, तो उसे लगे शायद कोई ज़लज़ला है यानी आया है या कुछ इस तरह का उसे फील हुआ। एक बार हुआ ना तो चलो ये एहसास हुआ कि इस तरह हो सकता है ज़लज़ला आया है। लेकिन जब 2 बार हुआ, 3 बार हुआ ना, तो वो भी ना घबराना शुरू हो गया कि नहीं भाई यहाँ पे मसला है कोई। उसने क्या किया, पानी लगाए बगैर वो वहाँ से निकला और वो वापस आ रहा था। जब वो वहाँ से निकला, वो वापस आ रहा था, तो उसे एक फसलों के अंदर ना एक मतलब एक चेहरा नज़र आया। वो चेहरा, मैं जिस तरह का हुलिया उसने बताया था कि नाक उसकी कटी हुई थी, ठीक है, यानी इस तरह का उसने हुलिया बयान किया कि वो इस तरह से अजीब सा उसका चेहरा था और बहुत बड़ा चेहरा था। यानी 4 चेहरे मिलाएं ना, 4 इंसान के 4 चेहरे, वो इतना बड़ा चेहरा था उसका। और वो भी मैंने एक फ़ोटो निकाला है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो दिखता किस तरह का है। तो लेकिन आप देखें यानी क्या उस टाइम वो माहौल होगा, किस तरह से वो बंदे ने बर्दाश्त किया होगा उसको देख के। यानी जिस तरह का उसने हुलिया बताया, ये बस मिलता जुलता एक जो है वो इमेज है, आप देखें। उसने कहा कि बहुत मोटा चेहरा था और बहुत बड़ा, और उसकी नाक ऐसी सी जैसे ना वो कटी हुई हो, ठीक है, यानी है ही नहीं, इस तरह का उसको महसूस हुआ कि यार अंधेरा था ना। तो जब उसको हल्का सा यानी उसने गौर किया कि ये क्या खड़ा है, और जब उसने वो देखा उसने तो बस छूटें लगा दी कि भाई घर मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पे। वो तो फिर पहुँच गया घर और वो सीधा अपने घर गया है, उधर भी नहीं गया कि उनको बताने के मेरे साथ क्या हुआ है। तो वो जनाब अली उसको बहुत ज़्यादा वो बुखार हो गया, और बुखार होने के बाद जनाब अली वो भी चारपाई पे लेट गया। और उसके बाद उसके जो है वो घर वाले, उन्होंने वो बताया जाके, यानी उस लड़के के घर वालों ने अपने बड़े भाई के यानी उनके घर गए, जिनका पहले बच्चा जो है वो इस हालत में था कि वो डर के उधर दरख्त के पास गया था, डर गया था। तो जब उसके पास गए, उनको बताया कि भाई रात को इस तरह से जो है वो आया, पानी लगाने गया था और इस तरह से वो डर के भाग के आया। उसने कहा जी मैंने वहाँ पे कोई चीज़ देखी है, बहुत बड़ा उसका मुंह था और इस तरह से नाक थे, तो मैंने नहीं जाना। तो वो बड़े हैरान हुए, यानी उसको भी उसने डरा के भगा दिया। और लेकिन अभी मामलात ख़त्म नहीं हुए। वो जो पहला लड़का था, ठीक है, जिसे
ये चीज़ें नज़र आईं और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ कि वो जब भी वो लेटता ना, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे ना बहुत सारी चीज़ें हैं हवा में उड़ के आ रही हैं और इसके इर्द गिर्द आके जो है ना वो बैठ रही हैं, यानी उड़ के आके बैठ रही हैं नीचे को। तो वो ऐसे ऐसे देखता रहता और कहता भी कि मुझे बचाओ अम्मी 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 मुझे बचाओ, यानी वो बेचारा जिस तरह भी उससे हो सका। उन्होंने फिर वो दम वगैरह करवाए, फिर वो करवाया। उन्होंने कहा यार ये अब वो भी उसके साथ भी हो गया। उन्होंने कहा भाई ये ज़मीनों पे मसला है, तो किसी को बुलाते हैं और वहाँ पे जो है वो कोई पढ़ाई वगैरह करवाते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे ना गए हैं और उन्होंने ऊंची आवाज़ से ना वो वहाँ पे अपना वो पढ़ाई कराई है, जो भी जिस तरह भी। तो 2-4 दिन गुजरे हैं, मामला जो है वो ठीक रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर से, यानी उसके घर के अंदर जब वो लड़का अकेला होता था रात को, कहीं मतलब कभी भी कहीं पे भी उसे जब वो अकेला छोड़ते थे, यानी अभी वो छोड़ के उसे कमरे में गए हैं, बाहर ही गए हैं, तो रात के वक्त ख़ास तौर मगरिब के बाद वो ऐसा होता था, एक अचानक उसे चेहरा नज़र आता था लड़की का, और वो खूबसूरत लड़की होती। वो जब मतलब पहले देखता और डरता भी और कहता कि मतलब वो वहाँ पे लड़की खड़ी है, ठीक है। तो वो काफ़ी ना इस चीज़ को बार बार रिपीट करता रहता कि मुझे मार देगी। उसके घर वाले बेचारे काफ़ी परेशान हुए, अपसेट हुए कि यार इसका क्या करें। उन्होंने वहाँ से मूव कर गए, वो ना घर छोड़ दिया और वो चले गए, मतलब गांव में रहते थे, वो चले गए किसी अपने रिलेटिव के पास, किसी घर में ना, यानी शहर में चले गए। तो वहाँ पे गए तो उससे पहली रात ही, ठीक है, उनके घर की जो है वो मेन इंट्रेंस के पास सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों के पास कुछ, यानी वो लड़की आई, वही लड़की, खुद देखा वही लड़की आई है और वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही है। और इस तरह की फ़ोटो मैंने एक और भी निकाला है, ये देखें। ठीक है, ये आपके सामने, यानी वो लड़की सीढ़ियों की तरफ वो जा रही है और ऊपर जाके रूम की तरफ चली गई है। और उसने, वो लड़के ने देखा है, पहले तो वो घबराया है कि यार ये क्या, मतलब क्या करूं, भाग के भी वो इतनी दूर आ गया हूँ फिर भी ये पीछा नहीं छोड़ रही, तो मैं क्यों ना इसके साथ मैं बात करूं कि ओ बीबी मेरी जान छाड़। तो वो गया है रूम में, ठीक है, ऊपर वाले रूम में जहाँ वो गई है, रूम के अंदर गया है, जाके लाइट ऑन की और आवाज़, ऊंची आवाज़ से कहा भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम क्या चाहती हो। तो वो आगे से हंसने की आवाज़ आई, ठीक है। यहाँ से अब माहौल चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ से अब माहौल, वो डर भी रहा है, लेकिन वो हंसने की आवाज़ है। उसने कहा, आगे से आवाज़ आई उसकी बारीक आवाज़ में, उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि मुझे डरा भी दिया है, मेरे साथ इतना कुछ हो गया, तो अभी कह रही हो कि मुझे मतलब कुछ नहीं कहूँगी। तो उसने कहा तुम इस तरह करो, मुझसे जो भी गलती हो गई है मुझे माफ़ करो, तो आज के बाद जो है मुझे तंग ना करो, आप चले जाओ यहाँ से। तो वो फिर हंसी, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पीछे ना आऊँ तो फिर तुम जो है उस दरख्त के पास आया करो और वहाँ पे मेरे साथ बात करो। उसने जब ये मतलब बार बार ये उसने कोशिश की ना कि मेरी जान छोड़ो, उसने यही कहा आगे से। उसने बेचारे ने, ये रियल वाक़या है मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सुनने में मुझे भी लगा यार ये पता नहीं ये इस तरह होगा, ये पता नहीं ड्रामे तो नहीं कर रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा। आगे सुने, वो जनाब इस तरह जब हुआ तो वो उसने कहा ठीक है कि मैं आऊँगा, यानी उस दरख्त के पास आऊँगा। उसके साथ वो डील होगी उसकी। तो उसने कहा कि तुमने मेरे कज़न को भी डराया है, उसका भी अगर कोई नुकसान किया तो वो भी तुम छोड़ो, ठीक है, उसको भी माफ़ी दो, मेहरबानी करो। तो उसने कहा जी ठीक है, मैं कोई किसी को नुकसान नहीं दूंगी, कुछ नहीं करूंगी, तुम आओगे ठीक है उस दरख्त के पास, और हर रोज़ आओगे, ठीक है, कि आपने रोज़ आना है और वहाँ पे उस दरख्त के पास आके मुझसे बात करनी है, लेकिन आना ज़रूर है। वो ना बड़ा एक बीच में ये भी हुआ कि यार ये हवाई चीज़ मेरे साथ बात कर रही है और मुझे कह रही है रोज़ आओ। पहले तो उसने समझा मैं पता नहीं वो पागल हो गया, ठीक है, कि ये इस तरह कैसे हो सकता है, लेकिन उसने वो उस चीज़ को कवर किया और मजबूती से उसको हामी भरी कि ठीक है मैं आऊँगा। तो उसके बाद जनाब अली
वो मामला तो उसके ठीक हुए, वो उसका कज़न भी ठीक हो गया, सारे मामला कुछ दिन ठीक चले, वो यानी वो जाना शुरू हो गया और वो रोज़ जाता, कोशिश करता बात करने की, कोई बात ना होती, ठीक है, कोई आवाज़ ना आती, कोई बात ना होती। उसने समझा फिर से ये पता नहीं ये मेरा वहम है या क्या मसला है, ड्रामेबाजी है, क्या चल रहा है मेरे साथ, तो वो ना फिर वापस आ गया। तो ऐसा हुआ काम एक कि वो फिर कभी उसने नागा नहीं किया, ठीक है, उस दरख्त के पास जाने के लिए। वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ, और आप भी सुन के आपको भी मज़ा आएगा कि यार ये किस तरह की आसिफ भाई क्या शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, किस तरह की स्टोरी जो आपने सुनी भी नहीं होगी इस तरह की, ठीक है, ये एक रियल है। और मैंने क्यों ये आपके साथ शेयर की, मैंने क्यों चाहा कि मैं ये आपके साथ शेयर करूं। अभी देखें कि टाइम भी 17 मिनट हो गए हैं, तो मैं किस तरह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो मुझे ये लगा कि मुझे ये दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो फिर नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि 17 मिनट हो गए हैं, बहुत हैं, काफ़ी हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड आएगा, तो इंतज़ार करें, इसको शेयर भी करें दोस्तों के साथ, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये एपिसोड 1 भी कह सकते हैं, 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 में तो लाइव आया था, आपके साथ शेयर करनी थी कुछ चीज़ें, बातें पुरानी भी वीडियोस के बारे में क्यों नहीं आ रही थी। तो अब जो है ये मैंने वीडियो पूरी डाली है, एक स्टोरी, और आगे भी आएंगी जितनी हो सकेंगी, 3 से 4 या जितनी भी, तो इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे जितनी मुझे याद है। तो इसमें काफ़ी सारे सबक भी सीखने को मिलेंगे इंशाल्लाह आपको। तो दुआओं में याद रखें और आसिफ पीके को इजाज़त दें। लाइक और शेयर और कमेंट्स लाजमी करने हैं इसके ऊपर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।